Hello students, this is the third video and we have to complete the physical properties of d block elements. The next property is oxidation state. D block element shows different variable oxidation state. The reason is unpaired electrons in d orbital. For example, scandium 21, 4s1, 4s2, 3d1, titanium 4s2, 3d2, vanadium 4s2, 3d3, chromium 4s1, 3d5. फोर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +3। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएंगे। टाइटेनियम के केस में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 3d में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, मीन्स s के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, d का 1 भी जा सकता है +3 और d का नेक्स्ट भी जा सकता है +4। मीन्स टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +4 भी करेगा। नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम के केस में 4s2, 3d3, 1, 2, 3 मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, d का 1 जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, d का नेक्स्ट 1 जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स s और d के, s के भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन और d के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। क्रोमियम के केस में 1, 2, 3, 4, 5 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, +3, +4, +5, +6। क्रोमियम के केस में +2, +3, +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। मैग्नीज 4s2, 3d5, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, d में 5 इलेक्ट्रॉन्स, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, s के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। 3D सीरीज में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो सकता है +2 से लेके +7 तक। नाउ आयरन 4s2, 3d6, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, d में 1, 2, 3, 4, 5, 6 +2 s के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, +3, +4, +5 नहीं करता है, +6 आयरन नहीं करता, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसका रीज़न अभी बताएंगे। कोबाल्ट 4s2, 3d7, s में 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unpaired electrons are 3, +2 oxidation state, +3, +4,
plus 5 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Now nickel 4s2 3d8. 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 2 plus 3 plus 4. Copper S 1 electron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3d10 4s1. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर में होगा. नाउ जिंक 4s2 3d10. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड d इज फुल्ली फिल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है +2. नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. रीजन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल. s 4s प्लस 3d के इलेक्ट्रॉन्स 3d में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 4s में जितने इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 4s में जितना इलेक्ट्रॉन है प्लस 3d में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. अभी 2 क्वेश्चन कंपटीशन से रिलेटेड है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में OS RU इनमें +8 ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. 0 ऑक्सीडेशन स्टेट FeCO5. इस केस में निकेल CO4. These questions are related to competition. OS and RU has maximum oxidation state, that is +8, and 0 oxidation state are in following compounds FeCO5 and NiCO4. Now some questions which are connected to the board examination as well as competitive examination. Scandium +3 और scandium +2, which is more stable? Listen carefully. Scandium +3 और scandium +2, which is more stable? Scandium +3 4s0 3d0. Scandium +2 4s0 3d1. It means one electron is present in scandium +2. scandium +3 ये S में भी 0 है, D में भी 0 है. इट मीन्स इनके पास कोई आउटरमोस्ट सेल में दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया है. तो S+3 इज मोर स्टेबल कंपैरेटिवली टू S+2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोर स्टेबल, Ti+3 और
Ti+4. Titanium, the electronic configuration is 4s2 3d2. Now titanium +3 means 4s0 3d1. अभी +3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन तो s में से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन d में से चला गया, अभी d में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। नेक्स्ट केस में Ti+4 में 4s भी 0 और 3d भी 0। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाने की वजह से मींस आउटर मोस्ट सेल में न इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा है न डी में कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Ti+4 इज मोर स्टेबल देन Ti+3. Mn+3 and Mn+2 which is more stable? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। Mn25 4s2 3dy, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका। Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d5। Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d4। यहाँ D हाफ फील्ड है, यहाँ D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचुरली Mn+2 विल बी मोर स्टेबल। रीजन इज कि आउटर मोस्ट सेल 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच इज हाफ फील्ड and half filled is more stable comparatively to 4 electrons present in 3D orbital. So that Mn+2 is more stable than Mn+3. All questions are related to board examination and competitive examination. Now next topic is magnetic property. Magnetic properties. All d block elements show magnetic properties. Magnetic properties are of two types: paramagnetic and diamagnetic. Magnetic property are of two types, paramagnetic and diamagnetic. All d block elements shows the magnetic property. Paramagnetic properties are those properties in which substance are attracted towards magnetic field, while diamagnetic are the property of the substance in which substance is repelled from the magnetic field. इसमें substance है, metal है, वो attract करेगा, इसमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में वो रिपेल करेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों ही केस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो एलिमेंट शो करते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम में अनपेयर्ड 1, टाइटेनियम में अनपेयर्ड 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, मैग्नीज में 5, आयरन में 4, कोबाल्ट में 3, निकिल में 2, कॉपर में 1, जिंक में 0। स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयरन में 4, कोबाल्ट में 3, निकिल में 2, कॉपर में 1 और जिंक में 0। It means zinc will not show any paramagnetic property. Zinc will show the diamagnetic properties because the configuration is 4s2 3d10. It means d orbital is fully filled as well as s orbital is fully filled. Outer
outer both the orbitals are fully filled, so that zinc shows the diamagnetic property. स्कैंडियम में 1 है, ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा, इसमें मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा क्रोमियम, बिकॉज क्रोमियम हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड magnetic property is shown by this formula, and the unit is bm, Bohr magnetron. N is equal to number of unpaired electron. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हम इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगा। जैसे जिंक है, जिंक का कन्फिग्रेशन 4s2 3d10, एंड क्रोमियम है, क्रोमियम में 4s1 3d5। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिंक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और क्रोमियम मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज फॉर्मेशन। एलॉयज होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more metals. Homogeneous mixture of 2 or more metals are called alloys. Alloys की प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, do not corrode। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलॉय फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके पीछे रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स, दिस इज वॉइड्स, presence of voids and presence of unpaired electrons। इसकी वजह से ये एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज जो जनरल मेटल होता है उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में अच्छे होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोरोड नहीं करते हैं, और ज़्यादा हार्ड होते हैं कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बनते हैं वो मिक्सचर होते हैं मेटल प्लस नॉन मेटल के। फॉर एग्जांपल आयरन 99%, कार्बन 1%, इनको मिक्स करके स्टील बनाते हैं। एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एंड डू नॉट कोरोड। एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टील का बताया, स्टील में अगर आयरन का हम कोई घर का बर्तन वगैरह नहीं बना सकते, स्टील का होते हैं तो इनका हार्ड भी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है,
और इनकी गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, उसके पीछे रीजन है प्रेजेंस ऑफ voids, presence of unpaired electrons, presence of unpaired electrons। ये प्रॉपर्टीज हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ी। अब नाउ नेक्स्ट वीडियो आप देखें, अभी इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।